Exercise 2.1 question number 3. The following information is collected to study the relationship between the minimum day temperature and sale of woolen clothes during a particular day of winter for 6 different cities. यहाँ पे हमें 6 डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर दिए हैं और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वूलन क्लोथ्स की कितनी सेलिंग होती है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और हमें क्या करना है, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट इट। अकॉर्डिंग टू स्कैटर डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करना है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी है। एक्स अक्ष पे हम ले रहे हैं इंडिपेंडेंट यूनिट और यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट यूनिट है टेम्परेचर। वाई अक्ष पे हम लेते हैं डिपेंडेंट यूनिट, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट बनेगा वेरिएबल सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स। अब यहाँ पे हम 4 और 10 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 की प्लेस पे, तो दोनों जगह पे जिग-जैग साइन भी हमने शो कर दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्केल लिया है वो भी हमने बता दिया है कि कैसे हमें एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर एज अ 4 ऑन सेल्सियस काउंट किया है और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एज अ 10,000 यूनिट्स हमें काउंट किया है। अब हमें जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में 12 है जब टेम्परेचर, तब सेलिंग कितनी है 35,000। तो क्या हो जाएगा 10, डेट मीन्स 8 और 12 के बीच में कहीं पे भी अप्रोक्सीमेटली पॉइंट होगा 10। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, उसके आगे लेना है 35, तो 30 या 40 के बीच में हमें कहीं पे भी मिलेगा 35। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये था हमारा 10 और ये हमें मिला हमारा यहाँ से 35। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाएगा 10 और 35 के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमें लेना है 20 और 10। टेम्परेचर है 20, तब सेलिंग कितनी है 10। ये तो इजी ही है 20, तब हमें क्या लेना है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा कहीं पे भी, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 20 और 10। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 8 एंड 45। जब 8 है तब कितना है सेलिंग 45,000। 8 है तब 45, 40 और 50 के बीच में कहीं पे भी होगा, क्या होगा 45। तो इन दोनों से हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये किसके लिए मिला 8 और 45 के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या लेना है 5 एंड 70। 5 दैट मीन्स 4 के बाद यहीं कहीं पे हमें मिलेगा क्या 5, तब हमें ये कितना लेना है 70। तो यहाँ से हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा देख लेते हैं 5, तब कितना लेना है हमें 70। तो ये वाला पॉइंट किसके लिए मिला हमें 5 और 70 के लिए। फिर उसके बाद हमें किसके लिए लेना है 15 एंड 20। 50 डेट मीन्स 60 के आगे यहाँ कहीं पे भी क्या मिलेगा हमें 15, तब लेना है हमें 20। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं कौन सा पॉइंट मिलता है। ये है हमारा 20, तब हमें कितना लेना है 15।
सो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट मिलता है, ये वाला। फ्रेंड्स अब लास्ट हमें लेना है 24 एंड 8। 24 दैट मीन्स दिस वन, 8 दैट मीन्स 10 के आगे यहाँ कहीं पे क्या मिलेगा हमें 8। तो उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये है हमारी लाइन 8 के लिए और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 24। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें क्या पॉइंट मिला 8 और 24 के लिए। तो इस प्रकार से हमें सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स देख के, अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो शेप है वो किसके लिए है, नेगेटिव कोरिलेशन के लिए। अब नेगेटिव परफेक्ट है कि पार्शियली, तो उसके लिए हम ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे कि जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट हमारी लाइन पे कवर हो जाए। तो हमें किस प्रकार से यहाँ पे लाइन मिलेगा, इस प्रकार से कुछ लाइन मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हर एक पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स लाइन पे आ जाते हैं और कुछ पॉइंट्स लाइन के आसपास के एरिया में मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन वी कैन से दैट हियर partial negative correlation between x and y. So here we can say that there is a partial negative correlation between x and y. तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।